औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें जो है हम आज यूनिट 4 करेंगे। मैं यूनिट 3 1 2 3 करवा चुका हूँ। तो आज हम इंशाल्लाह यूनिट 4 करेंगे, जिसमें इंटीजर्स उसने ना चैप्टर का नेम है। तो हमें आपने ना इस वीडियो में पहले कॉन्सेप्ट ले लेना है। तो आगे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई, क्योंकि मेरा मकसद ये है क्वेश्चन करवाना नहीं है। मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाए, उसके बाद आप खुद भी क्वेश्चन को करते जाएंगे। ठीक है जी। अब इंटीजर के रिलेटेड हमारे ये क्वेश्चन होंगे, होल नंबर होंगे और नेगेटिव नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, सारे वो मैं आपको पहले क्लियर करूँगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है जी। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर एक वैसे अगर इसका लफ्ज़ी मैं नहीं बताऊँ तो ये अदद होता है, एक ना अदद, किसी नंबर को जो है हम इंटीजर कहते हैं। कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव होल नंबर। यहाँ पे कहता है अगर कलेक्शन की जाए किसकी, पॉजिटिव नंबर की, एंड नंबर ज़ीरो एंड ऑल नेगेटिव होल नंबर, यानी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव होल नंबर और ज़ीरो भी इसमें इंक्लूड हो, तो देन इज़ नोन एज द सेट ऑफ इंटीजर। तो वो जो सेट होगा वो इंटीजर का सेट होगा। अच्छा, इसमें हमें पॉजिटिव नंबर जो है वो कौन से होते हैं वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन मज़ीद मेरी ये कोशिश है कि आपको कुछ बच्चे हमारे होते हैं वीक, तो उनको भी समझ आ जाए। तो जो नेगेटिव होते हैं, एक आपको समझना पड़ेगा नंबर लाइन को। नंबर लाइन से आपको काफ़ी जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो नेगेटिव ये एक नंबर लाइन होती है, यानी कि जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कौन सा नंबर नेगेटिव है और कौन से पॉजिटिव। और वैसे भी हमें पता चल जाता है। वैसे कैसे? किसी भी नंबर के साथ अगर नेगेटिव का साइन हो, ये वाला साइन हो, और जैसे मैं -5 लिखता हूँ, तो ये नंबर जो है वो नंबर कौन सा होगा? इसको हम कहेंगे नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर। ठीक है। और वो दूसरा नंबर जिसके साथ हम प्लस लगाते हैं, प्लस मैं 5 लिख देता हूँ, तो ये पॉजिटिव नंबर होगा। और इसकी जो पॉजिटिव नंबर होता है, बाज़ औक़ात हम सिर्फ़ और सिर्फ ये सिर्फ 5 लिखा देखते हैं, तो ये जो 5 है ये भी पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि जिसके साथ कोई भी यहाँ पे साइन ना हो, यानी कि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यानी कि जिसके साथ कोई साइन नहीं है, जैसे मैं 3 लिखता हूँ या 9 लिखता हूँ या मैं 10 लिखता हूँ, इनके साथ कोई भी साइन नहीं है। साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ इन सब के साथ क्या है? प्लस है। जब भी नेगेटिव नंबर की बात आएगी तो उसके साथ लाजमी बात है कि नेगेटिव लगा होगा। ठीक है, अगर सिंगल लिखा हुआ है तो वो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो वो नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है जी, माइनस वाले मनफी नंबर होंगे। ठीक है। अब नंबर लाइन की तरफ आते हैं। तो नंबर लाइन में सबसे दरमियान में यहाँ पे होता है ज़ीरो, और फिर अगर मैं राइट साइड पे जाऊँ इस नंबर लाइन के राइट साइड पे, 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें जितने भी जो इस तरफ नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सारे नंबर हैं, ये पॉजिटिव नंबर हैं। ठीक है जी। जो राइट साइड पे जितने भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और ज़ीरो के जो लेफ़्ट साइड पे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है जी, यानी मैंने बता दिया कि नेगेटिव नंबर के साथ लाजमी बात है कि ये नेगेटिव का, मनफी का अपना जो साइन है वो लगा होगा। ठीक है जी, उसको हम नेगेटिव नंबर कहते हैं। अच्छा, इसमें और चीज़ भी थोड़ी सी ये बताने वाली है कि ग्रेटर दैन और लेस दैन, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है
पहले क्वेश्चन में वो 4.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें वो कहता है, ये उसने दो सिंबल दिए हुए हैं। इसका एक तो मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ और दूसरा इसको यूज़ यानी कि ग्रेटर नंबर कौन से होते हैं और अपना लेस देन नंबर कौन से होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो इस जो मैं हैंड की मदद से आपको बता देता हूँ कि जो हमारा राइट हैंड से ये राइट हैंड है, जो हमारा राइट हैंड से सिंबल बनता है, जैसे ये सिंबल बना हुआ है ऐसे ये वाला इस तरह से, तो इसको आप कहेंगे ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। और ये जो लेफ्ट हैंड से बना हुआ है इस तरह से ये वाला वी, तो इसको आप कहेंगे लेस देन। लेस देन मतलब छोटा है, ग्रेटर देन मतलब बड़ा है, ठीक है जी। तो ये सिंबल, अब कौन सा नंबर बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है वो मैं आपको इस नंबर लाइन की मदद से ही थोड़ा सा क्लियर करूँगा। अब यहाँ पे देखें जो पॉजिटिव नंबर है ये हमें सिंपल ही पता चल जाता है कि जो 1 है वो 2 से छोटा है या बड़ा, वो छोटा, हम सिंपल हमें पता चल जाएगा। जो 8 है वो 3 से ग्रेटर है या लेस है वो हमें पता चल जाएगा कि जो 8 है वो 3 से ग्रेटर है, बड़ा है, ठीक है। जैसे 10 है, अब 10 से आपसे पूछा जाए कि 10 100 है, वो 10 से छोटा है या बड़ा, तो आप कहेंगे जो 100 है वो ज़्यादा है, ठीक है, वो बड़ा है। तो अगर इसी तरह हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ जाएं, चूँकि आगे हमारे ये इसमें बताना है, उसने पूछना है, तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि जैसे ये -1 है, माइनस का 1 लिखा हुआ है। अब माइनस के 1 इसके आगे एक लिखा हुआ है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 0, ठीक है। अब इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो 0 बड़ा है, ग्रेटर देन है, ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर है। और इस तरफ जो माइनस के नंबर जाते जाएंगे, जितने बड़े नंबर होते जाएंगे वो उतने ही छोटे होते जाएंगे। अब ये जो -1 है ये -7 से ग्रेटर है, बड़ा है, यानी कि टोटली जो पॉजिटिव नंबर है, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं इसके उलट होगा इस साइड पे। अगर वो हमसे पूछता है कि प्लस का 100, सॉरी प्लस का नहीं मैं लिखता, प्लस का तो आपको पता चल जाएगा, माइनस का 100 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस का 1। अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से जो ग्रेटर है वो कौन सा है और जो लेस है वो कौन सा है, यानी छोटा बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे ये जो माइनस का 1 है ये बड़ा है, ठीक है। यानी कि इसमें माइनस में जो नंबर होते हैं वो उलट होंगे, जितना बड़ा हिस्सा हो जाएगा वो उतना ही, ये जो 100 है ये छोटा है, ठीक है, 1 की निस्बत 100 क्या है, ये छोटा हिस्सा है, ठीक है जी। तो ये चीज़ थी जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट देनी थी। अब हमारे जो आगे क्वेश्चन है, उम्मीद है हम जल्दी से करते जाएंगे स्पीड से, तो जिसने ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लिया है उसके लिए आसानी होगी। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है 4.1 में पहला ही क्वेश्चन है, मैंने इसके वैसे 6 सवाल लिखे हुए हैं, इसमें ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ मकसद भी आपको समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट दिया जाए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0, जो 0 है वो कहता है बताएं ये -1 से बड़ा है या छोटा। अब 0 मैंने बता दिया, जो लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर होंगे अगर बड़े होते जाएंगे तो वो छोटे हैं, जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा होगा। अब इस -1 से 0 पहले आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0 है वो इस -1 से ग्रेटर है, बड़ा है। तो बड़े का सिंबल इन दोनों में से मैंने आपको बताया, जो आप अपने राइट हैंड से यहाँ पे वी बनाएं उसको आप जो है कहेंगे ग्रेटर देन। तो इसका मतलब ये हुआ, आप उसको बता सकते हैं इस तरह से, ये सिंबल लगा देंगे कि ये जो 0 है ये बड़ा है किससे, -1 से। अब आगे है प्लस का 3 और प्लस का 5, ये आपको सीधा सीधा सिंपल पता चल रहा है कि दोनों प्लस के हैं, तो पता चल रहा है कि यार 3 है जो वो छोटा है किससे, 4 से, तो ये हमें सिंपली पता चल रहा है, तो इसको आप ऐसे शो कर देंगे, ठीक है जी, कि ये जो 3 है ये 4 से छोटा है।
इसी तरह अब यहाँ पे -3 लिखा है और -4 लिखा है, वही मैंने आपको यहाँ पे बताई बात नंबर लाइन में। माइनस में जो सब बड़ा हिस्सा होगा वो छोटा हिस्सा होगा दूसरे की निस्बत। अब ये 3 है, ये बड़ा है -4 से, तो बड़े के लिए हम जो सिंबल लगाते हैं वो ग्रेटर का लगाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह -100 है और प्लस का 1 है। अब माइनस का जो 100 है ये देख रहा है ये प्लस के 1 से बड़ा है या छोटा। मैंने आपको बताया कि प्लस के हिस्से माइनस के हिस्से से सारे के सारे बड़े हिस्से होंगे, ठीक है जी। तो ये माइनस का 100 है। अब यहाँ पे माइनस का चाहे 1000 भी लिखा होता, 10,000 भी लिखा होता, वो प्लस के 1 से छोटा होना था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का 100 प्लस के 1 से लेस देन है। लेस देन का जो सिंबल है वो हम इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस का 400 लिखा हुआ है, माइनस का लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ तो 0 बड़ा है या ये हमें पता चला। तो यहाँ पे 0 के बाद अगर यहाँ पे 104 या 100,000 भी लिखा है, माइनस का 1000 भी लिखा है, तो जो 0 है ये बड़ा होगा और जो 1000 है ये छोटा होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ज़ाहिर हुआ कि जो 0 है वो ग्रेटर है किससे, -400 से। अब इन दोनों में माइनस का 20 लिखा है और प्लस का 12 लिखा। मैंने बताया जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, ठीक है। तो ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 20 है। तो इन दोनों में से हमें पता चल रहा है कि जो 20 है ये छोटा है, लेस देन है किसकी निस्बत, 12 की निस्बत। तो लेस देन का जो सिंबल है वो हम इस तरह से लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये थे हमारा जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे इसके सेम जैसे इसमें बुक में एक एंड वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा उसके हवाले से भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है जी एंड पे, एंड वाले क्वेश्चन में। अब मैंने बताया कि माइनस में जितना बड़ा हिस्सा होगा वो उतना ही छोटा होगा। देखें ये माइनस का 2500 है और ये सिर्फ 500 है, तो ये जो है ये ग्रेटर है, ये लेस है। तो लेस के लिए जो हम सिंबल लगाते हैं वो इस तरह से ये लगाएंगे, ठीक है। आगे अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 इसकी एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहता है, कहता है राइट डाउन दी कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब वो कहता है मुतल्लिका जो नंबर है, ये जो नंबर है यानी कि प्लस का 4, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है मुतल्लिका, पॉजिटिव का मतलब प्लस और यानी मस्बत, और नेगेटिव का मतलब मनफी। वो कहता है ये जो मैंने आपको दिया है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर लें। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है प्लस का 4 जी। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं द कोरस्पॉन्डिंग प्लस का कोरस्पॉन्डिंग ऑफ प्लस के 4 और इसका होगा इज़ माइनस का 4। बस ये जवाब है जी। तो यानी जो प्लस के नंबर हैं उसका अगर आप प्लस का नेगेटिव लें तो उसका जो नेगेटिव उलट होगा वो कोरस्पॉन्डिंग उसका माइनस का 4 होगा। इसी तरह इसका आप जो है सेम यही स्टेटमेंट आपने देते जाना है। और आगे जो है माइनस का अगर है तो इसका इज़ +15। बस ये जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन और ये जो कोरस्पॉन्डिंग पूछ रहा है ये ज़्यादातर हमारे MCQs में आते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट लेना लाजमी होता है क्योंकि MCQs में अगर एक गलत हो जाता है, 2 गलत हो जाते हैं, 5, तो हमारे नंबर जो है वो बहुत कम आ जाते हैं, ठीक है। इसमें फिर आप लिखेंगे द कोरस्पॉन्डिंग ऑफ माइनस का 72 इज़ पॉजिटिव 72
सिंपल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव, तो द कोरस्पोंडिंग ऑफ पॉजिटिव 10,000 इज नेगेटिव 10,000, सिंपल। ठीक है जी। तो ये था हमारा इसका कोरस्पोंडिंग आ गया। आगे अब हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पे, कहता अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर वैसे हम जो है 1 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो चलो 6 स्टैंडर्ड है। तो असेंडिंग ऑर्डर एक बार फिर मैं बता देता हूँ। ये असेंडिंग ऑर्डर जो होता है ये छोटे हिस्से से बड़े हिस्से की तरफ जो है हमने जाना होता है हिस्सा। ठीक है, छोटे नंबर से हमने बड़े हिस्से की तरफ लिखना होता है वर्ड को, काउंटिंग को, तो उसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। स्टेप बाय स्टेप जैसे हम सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर जाते हैं वही होता है, नीचे से ऊपर जाना है जी। ठीक है, अब ये नंबर उसने दिए हुए हैं, इसमें हमने सबसे पहले छोटा हिस्सा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बड़ा लिखते जाना, बड़ा लिखते जाना। ठीक है, एंड पे हमने सबसे जो बड़ा हिस्सा होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो इसमें मैंने आपको बताया, अगर नेगेटिव में सबसे बड़ा हिस्सा होगा जो जिसके साथ नेगेटिव लगा होगा वो सबसे छोटा हिस्सा होगा। जैसे कि इस पूरी लाइन में जो सबसे छोटा हिस्सा है वो माइनस का 65 है, क्योंकि माइनस के 65 से जो है बड़ा हिस्सा यहाँ पे माइनस में कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे मैंने लिखा, क्वेश्चन लिखा, उसके बाद आपने लिखना है इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर लिखकर आगे आपने इसका आंसर देना है। यहाँ पे ये बल्कि आंसर शुरू हो गया है, तो आप सबसे छोटा हिस्सा लिखेंगे माइनस का 65, फिर कोमा। अब इसके बाद हमने देखने हैं माइनस में, अब हमने पहले देख लेने हैं क्योंकि उसके बाद फिर हम, अब इससे जो छोटा हिस्सा है वो है माइनस का 25। ठीक है, और इससे छोटा जो माइनस का नेगेटिव जो है वो माइनस का 7। आप अगर नंबर लाइन के मुताबिक देखें कि हमारी जो काउंटिंग है वो माइनस का 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 के बाद आगे जाके ये 25 आता है, फिर आगे जाके माइनस का 65 आएगा। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि जो बड़ा हिस्सा है इन दोनों से वो माइनस का 7 है। अगर यहाँ पे माइनस का 1 होता तो वो इन तीनों से बड़ा हिस्सा होता। ठीक है, तो अब ये सबसे छोटा हिस्सा है, फिर उससे छोटा उससे बड़ा हिस्सा, फिर माइनस के 25 से बड़ा हिस्सा ये। अब जो प्लस वाले हैं वो आपको सिंपली पता होता है कि जो छोटा हिस्सा कौन है। अब इससे बड़ा जो हिस्सा है वो नंबर लाइन के मुताबिक प्लस का 5 है। ठीक है जी, अब प्लस के 5 से हमें सिंपल पता चल रहा है जो बड़ा हिस्सा होगा 5 के बाद क्या आता है, प्लस का 11 आता है, यानी 5 6 7 8 9 10 11, तो वो बड़ा हिस्सा है। उसके बाद 45 है, ये जो है ये सबसे बड़ा हिस्सा है इस पूरी लाइन में। ठीक है जी, तो ये था हमारा इसका आंसर, समझ आ गई। तो यानी रेंज करके हमने इसको लिखना है, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर एंड पे जाके सबसे बड़ा हिस्सा लिखना है। ठीक है, अब इसमें भी हमने जो है वो सबसे जो पहले छोटा हिस्सा है वो हमने लिखना है। यहाँ पे देखें अगर आप, तो सारे जो हिस्से हैं वो माइनस के ही हैं। ठीक है, तो माइनस में हम देखेंगे जो सबसे बड़ा, इनमें हमें लग रहा है कि ये सबसे बड़ा है, वो सबसे छोटा हिस्सा होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें माइनस का 50 है, ये जो है ये सबसे छोटा हिस्सा है। ठीक है, माइनस में जो भी सबसे बड़ी रकम होगी यानी कि ज़ाहरी, वो सबसे छोटी रकम होगी। अच्छा, उसके बाद अब 50 के बाद अगर नीचे को आएँ तो नीचे को हमारा आता है 32। ये जो 32 माइनस का है ये 50 से बड़ा हिस्सा है। ठीक है, 32 के बाद आता है माइनस का 25। ठीक है जी, फिर आता है माइनस का 17, फिर माइनस का 12, फिर माइनस का 1।
ठीक है जी। तो ये माइनस का जो 1 है वो इन सारे हिस्सों से क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 होता तो 0 इन सब से बड़ा हिस्सा होता, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन 3 जो है, इसमें माइनस माइनस माइनस, इसमें भी सारी जो रकमें हैं वो हमें उसने माइनस की दी हुई हैं और एंड पे उसने 0 दिया हुआ है। तो 0 हमारा इन सब से क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जो माइनस में सबसे बड़ा हमें दिख रहा है कि वो बड़ा होगा, लेकिन साथ में उसके माइनस लगा हुआ है। माइनस ने क्या किया, उस बड़ी रकम को सबसे छोटा कर दिया हुआ है। तो माइनस जो 500 है ये छोटा है, फिर माइनस का 400 उससे छोटा, सॉरी बड़ा, फिर 300 माइनस का, फिर माइनस का 200, फिर माइनस का 100 और इन सब से जो बड़ा हिस्सा है वो 0 है, ठीक है। यानी जिसके साथ नेगेटिव है वो सारे हिस्से छोटे हिस्से होते हैं, ठीक है। 0 से भी छोटे हिस्से होते हैं। अच्छा जी, अब ये सारे जो हैं पॉजिटिव नंबर हैं, तो पॉजिटिव नंबर में हमें सिंपल पता होता है कि जो 1 है वो 2 से छोटा है। इसी तरह अगर मैं लिखूं 2 और 10, इसमें फ़र्क पूछूं तो आप कहेंगे 10 सर जो है वो बड़ा हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें देखें कि सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो सबसे बड़ा हिस्सा ही होगा, क्योंकि उसके साथ क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है। तो ये देखें 523 जो है ये इन सब में से जो है बड़ा हिस्सा है, लेकिन हमने सबसे छोटा पहले हिस्सा लिखना है क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा जो है वो 11 है, फिर इससे बड़ा 56, ये 56 लिखा हुआ, फिर 65। अच्छा, यहाँ पे अगर आप प्लस ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, लेकिन लिखते नहीं हैं। इसके बाद हम लिखेंगे 325 523। तो ये जो है इसका हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो 0 माइनस 35 माइनस 65, फिर प्लस की है, फिर प्लस किया है, फिर प्लस किया। तो हमने सबसे छोटा हिस्सा सबसे पहले लिखना है। तो इनमें सबसे छोटा हिस्सा 0 नहीं होगा, जो माइनस में बड़ी रकम नज़र आ रही होगी वो छोटी होगी। तो माइनस में हमारे पास 65 जो है ये सबसे छोटा हिस्सा है इन सब में से। उससे जो बड़ा हिस्सा है वो है माइनस का 35। जो माइनस के 35 से भी बड़ा हिस्सा है वो है 0, ठीक है। अब 0 से बड़ा आगे सीधी सीधी काउंटिंग आ गई है। 0 से बड़ा 35, 65 और 90, ठीक है। जो प्लस वाले हैं वो सिंपली हमें पता होता है कि 35 तो 65 बड़ा है, ठीक है। तो ये सिंपल हमें नज़र आ रहा होता है। आगे क्वेश्चन 6, इसमें हम जो है ये देखें, ये माइनस की, ये भी माइनस की, माइनस की, ये प्लस की है, ये भी प्लस की है, ठीक है। अब माइनस में जो सबसे बड़ी रकम है वो छोटी है, माइनस का 540, इससे 450 माइनस का, ठीक है। ये सिंबल लगाना नहीं भूलना आपने, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर माइनस का 45, प्लस का 1, इन सब से प्लस का 1 बड़ा है और प्लस के 1 से प्लस का 54 बड़ा है, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन सिर्फ इसके 6 लिखे हैं, बाकी क्वेश्चन 1-2 शायद मैंने छोड़ा है, क्योंकि मेरा मकसद आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। उम्मीद है यहाँ तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो छोटे या बड़े हिस्से के लिहाज से क्लियर हो गया होगा, तो और असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से भी क्लियर हो गया होगा। तो आगे अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है अरेंज दी फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। वो कहता है ये जो मैंने आपको इंटीजर्स यानी नंबर दिए गए हैं इसको अब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में ले। पहले कहता था असेंडिंग में, अब कहता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब बड़ा पहले हमने हिस्सा लिखना है, बड़ा हिस्सा से हमने छोटे हिस्से की तरफ जाना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने बड़ा हिस्सा देखना है। अब
तो बड़ा हिस्सा इसमें से अगर आप देखें, मैंने प्लस और माइनस की आपको बता दिया सारा, तो आपने वो जहन में रखना है। अब इनमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है, पॉजिटिव में देखेंगे कौन सा हिस्सा बड़ा है, तो ये देखें पॉजिटिव में 6 जो है, प्लस का 6 ये सबसे बड़ा हिस्सा है। उससे छोटा जो हिस्सा है प्लस का 3, इससे छोटा जो हिस्सा है वो है 0। ठीक है, 0 से जो छोटा हिस्सा है वो होगा माइनस का 3, और इससे छोटा हिस्सा जो होगा माइनस का 15 और माइनस का 30 जो है सबसे छोटा हिस्सा माइनस का 30 होगा। ठीक है जी। आगे अब फिर यहाँ पे डिसेंडिंग में हमने पॉजिटिव नंबर देखना है, जो सबसे बड़ा होगा वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो प्लस का 65 जो है ये सबसे बड़ा हिस्सा है काउंटिंग में। उसके बाद हम लिखते होते हैं 45, ये इससे छोटा है, 15 उससे छोटा। अब एक तरतीब के हिसाब से नंबर लाइन को मद्देनज़र रखते हुए हमने देखना है, इससे छोटा अब हिस्सा होगा माइनस का 50, फिर इससे छोटा माइनस का 45, फिर सबसे छोटा जो है माइनस का 65। ठीक है, तो ये था हमारा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन 3, तो इसमें हमने फिर डिसेंडिंग में लिखना है बड़े हिस्से से छोटे हिस्से की तरफ। तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा, ये माइनस की सारी रकमें जो है माइनस की, सिर्फ प्लस का 1 है, तो प्लस का जो 1 है वो इन सब से बिगेस्ट है। ठीक है, तो प्लस का 1 मैंने लिख दिया। अब इसके बाद एक तरतीब से नंबर लाइन के हिसाब से यानी कि 0 आता है, प्लस के 1 के बाद 0, 0 के बाद माइनस का 1, 2, 3, 4 माइनस के ऐसे। तो अब इससे छोटी जो हिस्सा होगा वो 2, 3, 4, 15 जो है यहाँ पे 14 है, वो इससे छोटा हिस्सा है। फिर इससे छोटा हिस्सा जो है वो 26 होगा। अब काउंटिंग के हिसाब से, ठीक है, तो इससे भी छोटा हिस्सा, सॉरी यहाँ पे मैंने 7 लिखना भूल गया। प्लस के 1 के बाद आपका यहाँ पे माइनस का 7 मुझे नज़र नहीं आया, अच्छा तो माइनस का 7 आएगा। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे माइनस का 14, माइनस के 14 के बाद 26, फिर आप लिखेंगे माइनस का 62, और एंड पे जो सबसे छोटा हिस्सा है वो माइनस का 101 जो है ये सबसे छोटा हिस्सा है। ठीक है, अब फिर इसमें पॉजिटिव नंबर देखना है जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा। पॉजिटिव में 190 जो है वो इन सब से बड़ा हिस्सा है, पॉजिटिव का 190। ठीक है, कोमा। अब इसके बाद 116, फिर 75 छोटा हिस्सा, 75 के बाद 57, 31, और एंड पे जाके जो सबसे छोटा हिस्सा है वो माइनस का 200 है। ठीक है, सिंबल लगाना नहीं भूलना। अगर आप प्लस का नहीं भी लगाते, मैंने आपको बताया कोई इशू नहीं होगा, लेकिन माइनस का अगर कोई रकम आती है तो उसके साथ माइनस लगाना ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन 5। अच्छा, अब इसमें प्लस की भी हैं और माइनस की भी हैं। तो प्लस में जो सबसे बड़ी रकम है वो हम लिखेंगे, तो प्लस में 600 है, वो सबसे बड़ा हिस्सा है। 600 के बाद आता है 200 पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव में और कौन सा हिस्सा आता है, तकरीबन और कोई भी नहीं है, पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ 0 आता है। ठीक है, अब आगे 0 से छोटे हिस्से एक तरतीब सा, तो इसके बाद आता है माइनस का 100, माइनस का 300 और माइनस का 1000। ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन 7, मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें स्किप किए हैं, सिर्फ आपको मेरा मकसद समझाना है, पूरे क्वेश्चन करना नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले प्लस वाली बड़ी रकम जो है वो ढूंढेंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि प्लस का 96 जो है ये सबसे
बड़ा हिस्सा है 96 के बाद आता है 91 प्लस का वो भी, और 91 के बाद यहाँ पे प्लस की जो रकम है सिर्फ 16 आती है। अब इस 16 के बाद आगे जाएं तो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो के बाद -1 आएगा, -2, तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे जो छोटी 16 से है वो -21, फिर इससे छोटा जो है वो -35, जो इससे भी छोटा है वो -72। ठीक है जी, ये सबसे छोटा हिस्सा है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें भी प्लस और माइनस के इकट्ठे हैं, तो हमने देखना है प्लस में जो सबसे बड़ी रकम है, प्लस में 94 जो है 100, तो प्लस का जो 100 है ये सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद आता है प्लस का 94, इसके बाद प्लस में जो छोटा हिस्सा 49, फिर एंड पे 19, और इससे छोटा जो हिस्सा है वो माइनस का 91, और इससे छोटा 94। तो ये जो है हमारा इसका आंसर आ गया। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज है जो वो कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आई होगी। बाकी मज़ीद फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।